लेकिन आपने बोला कि रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांटा। अब भला कितनी बेइज्जती करवाएगा इस पाखंडी परिवार का बेटा अभिनव अरोड़ा, पहले आप ये वीडियो देखिए। इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता है, शिष्टता से मुझको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन आपने बोला कि रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांटा। अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा, 9 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। क्या आपसे 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कभी गलती नहीं हुई क्या? और मेरे घर वालों के पास कॉल्स आ रही हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको जान से मार दिया जाएगा। तो ये मेरे पिताजी के पास, मेरे घर वालों के पास कॉल आ रही है। अब मेरी मैया को तो कॉल्स उठाने से भी डर लग रहा है। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो हद ही हो गई इस ड्रामे का, अब अंत भी करो। अरे कोई इनको चुप कराओ और इसका हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज करवाओ। सोशल मीडिया पर अब इस तरह के कमेंट्स के साथ भर रहे हैं कमेंट बॉक्स। अभिनव अरोड़ा और उनके फादर तरुण राज अरोड़ा के फ्रॉड के पकड़े जाने के बाद अभिनव अरोड़ा का भी स्टेटमेंट आ गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा थोड़ा और गर्मा गया है। अब लोग इस अभिनव अरोड़ा और उसके पिता को आड़े हाथ ले रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभिनव अरोड़ा का परिवार ही पाखंड करने और हिंदुओं की भावनाओं का नाजायज फायदा उठाने में लगा हुआ है। एक यूजर ने लिखा कि अपने इस रट्टू तोते को अब और रटाना बंद करो, इसका इलाज करवाओ, इतना बड़ा हो गया है मगर ढंग से बोल भी नहीं पाता है। एक यूजर ने लिखा कि स्कूल में नालायक बच्चा होगा, इसीलिए पापा ने सोचा कुछ और तो कर नहीं पाएगा तो बाबा ही बना देते हैं, प्रॉफिट का बिजनेस भी बन जाएगा। वहीं एक और यूजर रामभद्राचार्य पर टिप्पणी करते हुए बोलता है कि रामभद्राचार्य जी अहम से भरे हुए हैं, अहम ही भगवान का भोजन है, हिंदू धर्म का सबसे प्रमाणिक धर्माचार्य मैं हूँ, ये कहना कुछ गलत नहीं है क्या? अब इन सारी बातों से आपको क्या समझ आता है? यहाँ पर आप किसकी तरफ हो? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।